आज मैं जगदीश करवार, संपादक दैनिक समाचार। आज हम आ गए हैं विवेक विहार, झिलमिल कॉलोनी, विवेकानंद कॉलेज, जहाँ पे नेहरू युवा केंद्र जिला पूर्वी दिल्ली खेल मंत्रालय की तरफ से, खेल मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से यहाँ कई तरह की प्रतियोगिताएं की जा रही हैं। और आइए बात करते हैं यहाँ बच्चों के साथ जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, उन्हें कैसा फील हो रहा है और इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करके उन्हें कैसा लग रहा है, और जानते हैं भारत सरकार खेल मंत्रालय की इस पहल के बारे में। जी, क्या नाम है आपका? My name is Akshita Barwal. I'm from Akshita Barwal. यस, अक्षिता बरवाल। तो आपने किस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया है? I have taken participate in declamation contest. थोड़ा लाउडली बोलिए। Okay, I have taken participated in declamation contest and I've given my 100% and it was on the topic of taking pride in heritage and legacy. It was a very important topic to encourage and inspire many youth behind India who is currently leading to such kind of problems which we can inspire them in a very great way. तो इस प्रोग्राम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, जो इसको नेहरू युवा केंद्र ऑर्गेनाइज कर रहा है और ये खेल मंत्रालय की पहल है भारत सरकार की तरफ से, तो इस इनिशिएटिव के लिए व्हाट अबाउट यू हैव एक्सप्लेन अबाउट दिस इनिशिएटिव? First of all, thank you so much for asking me this question. I have been presenting, we all are here for Nehru Yuva Kendra Sangathan, who has organized such a kind of beautiful events which encourage everyone of our young youth who can perform and showcase their talent, and the best three can be come out of their zone and can inspire everyone in the world, which we are here present to be there. So it was a very great initiative taken by them and motivating our young leaders to perform our brush up our skills more positively so that we can lead to a very good environment. And which program you have to participate in? Okay, I have taken participated in Bhashan Pratyogita, which is also known as declamation contest. And Very interested. Your name? Sorry. okay, my name is Akshita Barwal. अक्षिता, सो वेरी नाइस। तो आपने भाषण प्रतियोगिता में भाग लिया है, तो किस टॉपिक पे आपने भाषण तैयार किया है और उसका प्रस्तुतिकरण हुआ है या नहीं? जी, मेरी जो स्पीच है वो इंग्लिश मीडियम से है, लेकिन मैंने टेकिंग प्राइड इन हेरिटेज एंड लेजेसी विद द फोकस ऑफ इंडिया 2047, ये हमारा टॉपिक है, जिसमें भारत की विरासत और संस्कृति, जिस पर हम 2047 में भारत को किस तरह से देखते हैं, उस चीज़ का प्रभाव हमें अपने इस भाषण प्रतियोगिता में दिखाना था। और हम सब ने अपने अपने व्यूज़ को, आइडियाज़ को इस तरह प्रेजेंट किया ताकि आने वाली जो युवा पीढ़ी है वो हमसे इंस्पायर हो और एक नई शिक्षा को, एक नया निर्णय ले कि वो आगे बढ़ने के लिए हमसे प्रेरित हो सके। जी अक्षिता, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यस, प्लीज़ कम। दैनिक समाचार में स्वागत है आपका। थैंक यू सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुज गुप्ता है। अनुज गुप्ता। यस सर। जी, आपने किस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया? सर बेसिकली मैंने यहाँ पे ना फोटोग्राफी के लिए पार्टिसिपेट किया है, और बाकी यहाँ का अगर मैं देखूँ जिस हिसाब से मैंने ऑब्जर्वेशन किया है, यहाँ पर अरेंजमेंट जो है बहुत अच्छी तरीके से किया गया है, और जितने भी यहाँ पे कंटेस्टेंट आए हुए हैं पार्टिसिपेट करने के लिए, वो सारे एक तरीके से अमेजिंग है, सबका माइंड एकदम फ्रेश है और वो सब लोग एक्साइटेड है कॉम्पिटिशन को लेकर। और जितना मैंने देखा कि लाइक मेरा फोटोग्राफी था, तो मेरे अकॉर्डिंग टू मी फोटोग्राफी ना कोई ये नहीं है कि ज़रूरी आप एडिटिंग के ऊपर काम करो, फोटोग्राफी वो मैटर करता है कि आप किस एंगल से फ़ोटो शूट कर रहे हो। इस बाकी जितने भी पार्टिसिपेंट यहाँ पर आए हैं, मैं सबको कॉन्ग्रेचुलेशन और थैंक यू कहना चाहूँगा। वो अपनी तरफ से अपनी युवा को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने तो क्या नाम बताया? अनुज गुप्ता। अनुज गुप्ता। अनुज, भारत सरकार और खेल मंत्रालय की इस पहल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत एक अच्छी पहल है, क्योंकि लाइक आज की जो जनरेशन, अगर जितना मैंने अभी तक ऑब्जर्व किया अपनी लाइफ में, आज की जनरेशन के जो बच्चे हैं ना, अभी लाइक 18-19 लेके चलेंगे हम, तो वो लोग क्या है ना, युवा पीढ़ी को छोड़कर थोड़ा नेगेटिव वे में यूज़ होने लग गए हैं। तो दैट्स वाई इस पहल की वजह से क्या होगा, उनके अंदर जो भी क्रिएटिविटी उनके अंदर है, या उनके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ है जो सबके सामने एक्सप्लोर नहीं कर सकते। तो ये थे हमारे साथ मिस्टर अनुज गुप्ता, जिन्होंने फोटोग्राफी का अनुभव शेयर किया कि उन्हें कैसा लगा इस प्रोग्राम को ज्वाइन करके। और स्टूडेंट्स हैं और पार्टिसिपेट्स हैं हमारे साथ बात करने के लिए, हम उनसे बात करेंगे।
जी, क्या नाम है आपका? निखिल यादव मेरा नाम है। निखिल, आपका स्वागत है दैनिक समाचार में। धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद। आपने किस प्रतियोगिता में भाग लिया है? मैंने संबोधन प्रतियोगिता में भाग लिया है। संबोधन जी। किस टॉपिक पे आपने संबोधन किया है? जैसा कि हम सभी जानते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 5 प्रण दिए गए, 5 प्रण 2047 को भारत को और विकसित बनाने के लिए। तो 5 प्रण में से तीसरे प्रण यानी कि भारत की परंपरा और विरासत पर गर्व, इस पर हमें अपना वक्तव्य रखने का अवसर दिया गया नेहरू युवा केंद्र ईस्ट दिल्ली की तरफ से। और इसके लिए मैं इस नेहरू युवा केंद्र को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि हम जैसे युवाओं को। भारत सरकार के इस पहल के बारे में क्या कहेंगे? बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है और माननीय खेल मंत्रालय किस अभी ये जिला स्तर पे आप पहुंचे हैं, तो आपने इससे पहले भी कोई स्तर पार किया है, कुछ पार्टिसिपेट किया है, या फिर ये सीधा जिला स्तर पे ही कार्यक्रम हो रहा है? जी नहीं, पहले इसके पहले भी एक राउंड 1 था, ये राउंड 2 है दिल्ली वाला, मतलब ये स्टेट में है। इसके पहले राउंड 1 के 10 लोग सेलेक्ट हुए थे, 36 लोग पार्टिसिपेट किए थे और 36 लोगों में पोर्टफोलियो भेजा गया था, तब 36 लोग सेलेक्ट हुए थे और उसमें से 10 लोगों को आगे और बढ़ाया गया है। तो आज हम लोग यहाँ पर आए हैं। तो आज आपने पार्टिसिपेट किया है, आपको कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लगा, मज़ा आ गया। अपने दोस्तों को और समाज को और मैं कहूँगा देश के युवाओं को क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, मेरा एक बहुत ही छोटा सा मैसेज है कि युवा एक अवस्था नहीं है, एक व्यवस्था है। तो युवा अपनी वाह, हाँ, युवा जो हमारी अवस्था है, इसको व्यवस्थित करें, इसको व्यवस्थित करके हमें आगे। तो निखिल ने हमें बताया कि युवा अवस्था नहीं व्यवस्था है। तो हमने निखिल से बात की, बहुत अच्छा लगा, उन्होंने अच्छे विषय को चुना है। और हमारे साथ बहुत सारे और भी युवा हैं जिन्होंने अलग अलग प्रतियोगिताओं में भाग लिया है और वो बहुत उतावले हैं, एक्साइटेड हैं बात करने के लिए, कुछ मैसेज देने के लिए। तो हमारे साथ हैं मिस्टर वंश गोयल, आपका दैनिक समाचार में स्वागत है। क्या कहना चाहते हैं? सर, सबसे पहली बात यहाँ का जो अरेंजमेंट थी, यहाँ के जितने भी मतलब स्टाफ वॉलंटियर्स थे, सबसे बेस्ट वो लगे कि किसी को भी मतलब ऐसे परेशानी की जरूरत नहीं पड़ रही कि मेरे को कहाँ जाना है, किस एक्टिविटी में कौन सा रूम है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबको क्लियर हुआ है। एंड हमारा एक्टिविटी स्टार्ट होने से पहले एक हॉल में हमारा प्रोग्राम हुआ था जिसमें हमारे गेस्ट्स आए थे। तो आपने किस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट किया है? फोटोग्राफी में क्या आपका थीम था, क्या सब्जेक्ट? फोटोग्राफी हमारा सब्जेक्ट जैसे आप पीछे देख सकते हैं, अपने परंपरा और विरासत पर गर्व। यहाँ पे ऐसे कोई जब हम फोटोग्राफ्स ले रहे थे, कुछ भी ऐसा वो नहीं था कि आपको यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना। आप पूरे कॉलेज में, आप पूरे इस जगह में हो सकते हो कि जहाँ पे आपको अच्छी लगे फोटोग्राफी, जब भी आपको नेचर हो। तो आपने किस पे कवर किया है फोटोग्राफी? मैंने मेनली नेचर एंड लैंडस्केप एंड एनिमल्स। अच्छा, नेचर, लैंड्स एंड एनिमल्स। यस सर। तो कैसा लगा आपको इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करके? मेरे को बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम है जो कि मैं इस फील्ड में आया हूँ। भारत सरकार के बारे में, मोदी सरकार के बारे में और ख़ास तौर से खेल मंत्रालय के बारे में और नेहरू युवा केंद्र जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया है, इस डिपार्टमेंट के बारे में शॉर्ट में क्या कहना चाहिए? छोटा सा मैसेज यही है कि जैसे दिल्ली इंडिया गवर्नमेंट ने जैसे ये स्टार्ट करा है, इसी तरह से ये आगे इसी चीज़ को और आगे ले जाए, ताकि जो आज के की युवा है उनको एक वो प्रेरणा मिल सके कि हम एक डिजिटल लाइफ से भी आगे कुछ और एक्टिविटीज़ है। तो ये थे मिस्टर वंश गोयल जिन्होंने बहुत अच्छा बताया कि नेचर, लैंड एंड एनिमल्स पे उन्होंने फोटोग्राफी कवरेज किया है। तो बहुत अच्छा लगा। और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ, पार्टिसिपेंट्स हैं, बात करेंगे। जी, मेरा नाम सुमित कुमार शाह है। मैं भी एक दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ। शाह, हाँ, मैं भी एक दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ। मैं जाकिर हुसैन कॉलेज इवनिंग से हूँ, जो कि मैं इस कार्यक्रम का शुरुआत अनुराग ठाकुर ने युवा संवाद से किया था, वहाँ भी मैं प्रस्तुत था। किसने? अनुराग ठाकुर ने युवा संवाद से आकाशवाणी भवन, आकाशवाणी से मिले हैं क्या? हाँ जी, आकाशवाणी और मंत्री जी से मिले हैं? हाँ जी, हाँ जी। और मैं निखत जरीन से भी मिला, जो कि हमारी एशियन गेम की बॉक्सिंग गोल्ड चैंपियन है। और उन्होंने इतने बताया, हमारे इस बार 68 मेडल आए हैं हमारे पास, 1 2 नहीं, 4 नहीं, 10 नहीं, 68 मेडल लाए हैं हमारे, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, कोई सा मेडल नहीं छोड़ा। और तो किसको, देश को आप जो है
मैसेज देना चाहते हैं या मंत्री जी के लिए मैसेज देना चाहते मैं देश को मैसेज देना चाहता हूँ, अगर आपको ऐसा कोई मौका मिले, जैसे आकाशवाणी भवन हो गया, तालकटोरा स्टेडियम। हैं? तो ये मंत्री जी का बड़ा अचीवमेंट है कि मंत्री जी ने इनकरेज किया। मंत्री जी का है और ये इसमें हमारे युवा का है, क्योंकि हम ये नहीं देखेंगे मंत्री की वजह से, हम ये देखेंगे हमारा क्या इसमें आगे रोल है और हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं एज अ स्टेप ऑफ द गोल, एज अ फर्स्ट स्टेप, फिर स्टेट, फिर नेशनल, ऐसे ही जाते हैं सर। यही क्वेश्चन उठा गया था कि हर एक जिले में अगर घर में बच्चा है तो वो आगे कैसे निकल सकता है, यही नेहरू युवा केंद्र एक संस्था के तौर पर। तो आपने किस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट? मैं फोटोग्राफी में करा है, युवा संवाद में करा है। हाँ, युवा संवाद। तो ये थे मिस्टर सुमित, इन्होंने बताया, एक्सप्लेन किया कि मिस्टर अनुराग ठाकुर जो कि मंत्री हैं खेल मंत्रालय भारत सरकार, तो उनका योगदान बहुत बड़ा योगदान है इस तरह के प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज करने में, और युवा बहुत उत्साहित हैं, प्रेरित हैं उनसे, और वो चाहते हैं कि इस तरह के कार्यक्रम खेल मंत्रालय से निरंतर होने चाहिए। और हमारे साथ पार्टिसिपेंट है, उनसे भी बात करेंगे। सर, माय नेम इज अनंत देव। अनंत देव। यस सर। अनंत देव, दैनिक समाचार में आपका स्वागत है। क्या Thank you, sir. कौन सी प्रतियोगिता में आपने भाग लिया है? सर, आई हैव पार्टिसिपेटेड इन द डेक्लेमेशन और स्पीच। ओके। यस तो स्पीच में आप क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज दिया आपने? सर, आवर टॉपिक इज टेक प्राइड ऑन आवर कल्चर एंड हेरिटेज। सो बेसिकली आई वांट टू टेल दैट द decreasing population of youth is affecting the just famous of this topic that everyone should take pride on his heritage or culture. So this is my main motive to tell that everyone should have some respect about his culture and should just take pride on his culture and heritage and respect तो everyone. आपको इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करके कैसा लगा? Sir, I am feeling very jubilant to participate. Actually, my main motive is not to win and earn money. I just wanted to express my views. Your about- good name please? My name is Anant Dev. आनंद देव। Yes, sir. आनंद देव को आपने सुना, आनंद देव ने जिस तरह से एक्सप्लेन किया है, और आप देख रहे हैं छोटी सी अवस्था में ये इतने एक्टिव हैं, इतने अवेयर हैं कि आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। और हम बात करेंगे, हमारे साथ हैं मिस्टर तेजस सिंह। तेजस सिंह। तेजस सिंह, दैनिक समाचार में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आपने किस प्रतियोगिता में भाग लिया है? मैंने भाषण प्रतियोगिता में भाग लिया था। किस टॉपिक पे भाषण आपने किया है? मैंने भाषण दिया था हमारे भारतीय विरासत और परंपरा पर गर्व पर। तो भारतीय विरासत और परंपरा पर गर्व। अच्छा, तो कुछ परंपराएं बताएंगे? हमारे देश में काफ़ी परंपराएं मानी जाती हैं, जैसे कि हमारे देश में अलग अलग पंथ हैं, उनके अलग अलग परंपराएं हैं। जैसे कि वैष्णव पंथ है, शाक्त पंथ है और हमारा शैव पंथ है। उनकी अपनी अलग अलग परंपराएं हैं, अपनी अलग अलग मान्यताएं हैं। जैसे कि अगर आप वैष्णव परंपराओं में जाएंगे, वहाँ पे अगर आप उनकी गुरु परंपरा देखेंगे, श्री ब्रह्मा जी से चली आ रही उनकी ये परंपरा आज तक। तो तेजस, खेल मंत्रालय और आप पहुंच गए विरासत मंत्रालय, तो दोनों विरासत और खेल मंत्रालय जो है, खेल मंत्रालय एक मैसेज देना चाहता है विरासत, तो आपने स्पीच में विरासत पे भाषण दिया, बहुत अच्छा भाषण दिया, और आपको दैनिक समाचार जो है कुछ सरप्राइज भी करना चाहता है। और क्या एज है आपकी? मेरी एज 15 साल है। 15 साल। तो ये है तेजस, जो 15 साल की अवस्था में व्यवस्था को बताते हैं, विरासत, भारतीय विरासत को बताते हैं, जो कि मुझे लगता है पंथ के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। और बात करेंगे, बड़ा अच्छा लगा जी। धन्यवाद जी। पंथ के बारे में बताएं जी। हमारे देश में बहुत ही अलग अलग तरह के पंथ हैं, जिनमें से जिस पंथ के बारे में मैंने जाना है वो है वैष्णव पंथ। ठीक है, और पंथों के बारे में भी मेरे को थोड़ा ज्ञान है, पर वैष्णव पंथ पर मैंने अपने ज़्यादा प्रतिनिधित्व दिखाया। वैष्णव पंथ का मानना है कि भगवान श्री विष्णु परम सत्य हैं, ऐसा वैष्णव पंथ का मानना है। और हम लोग उनको प्रसन्न करने के लिए आचरण का भी हम फॉलो करते हैं, और हम अलग अलग प्रैक्टिसेस करते हैं, जिससे हमारे जीवन में डिसिप्लिन आता है, हमारे जीवन में एक सदाचार आता है। जैसे कि सुबह जल्दी उठना, ठीक है, दूसरों का आदर करना, आपको पता होगा। तेजस, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? ये प्रेरणा मैं पिछले 2 साल से मैं इस पंथ को फॉलो कर रहा हूँ, और जैसे जैसे मैंने इनके लोगों के बारे में जाना, इनके इतिहास के बारे में जाना, मुझे इसकी प्रेरणा मिली कि मैं अब और लोगों को इसके बारे में बताऊँ।
ये थे हमारे साथ तेजस और मेरा नाम उज्जवल है। मैंने कविता जी जी उज्जवल, आपका दैनिक समाचार में स्वागत। धन्यवाद। हाँ, मैंने कविता प्रतियोगिता में भाग लिया था जिसमें आपको स्वरचित कविता प्रस्तुत करनी थी। तो आज तो सबसे पहले मैं अपना धन्यवाद करना चाहूँगा यहाँ के जो स्वयंसेवक थे कि बहुत अच्छी तरीके से आज के कार्यक्रम को किया गया। और हमारे जो यूथ एंड अफेयर मिनिस्ट्री है, हमारी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है, जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया, बहुत अच्छी इनिशिएटिव है जिससे हमारे बहुत एक छोटी इकाई से हर घर से एक बहुत बड़े लेवल पर हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हमें अपनी बात रखने का मौका मिलता है। तो आपने कविता प्रतियोगिता में भाग लिया, कैसा लगा? कविता प्रतियोगिता में प्रतिभाग करके बहुत अच्छा लगा मेरे को। मैंने खुद से कविता लिखी थी और फिर वो मैंने वहाँ पे लिखी, आगे सबमिट किया है, जिसके आगे अभी परिणाम थोड़ी देर में घोषित हो जाएंगे। क्या नाम है आपका? उज्जवल। तो ये थे हमारे साथ मिस्टर उज्जवल, जिन्होंने कविता प्रतियोगिता में भाग लिया और वो बहुत एक्साइटेड हैं। और अब हम बात करेंगे, एक और प्रतियोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्या नाम है आपका? भविष्य धीमान। भविष्य धीमान। जी भविष्य, आपका दैनिक समाचार में स्वागत है। धन्यवाद। कौन सी प्रतियोगिता में आपने भाग लिया? यूथ कन्वेंशन युवा संवाद में हमने भाग लिया है। तो क्या यूथ को क्या मैसेज देना चाहते हैं? सर, द यूथ इन आवर कंट्री इज़ एक्चुअली फेसिंग मैनी प्रॉब्लम्स। बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है हमारे युवा को। हमारे जो युवाओं से डिस्ट्रैक्शंस का और काफ़ी सारी चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है। खेल मंत्री जी, खेल मंत्रालय एवं भारत सरकार मोदी जी को इस प्रोग्राम के बारे में क्या कहना चाहते हैं? सर, इट इज़ अ वेरी अप्रिशिएबल एंडेवर ऑफ द गवर्नमेंट। बहुत ज़्यादा सराहनीय उनके जो है काम है ये। जो हमारा जो युवा है, हमारे युवा को की जागृति के लिए इन्होंने एक बहुत सराहनीय प्रयास किया है। तो आप चाहते हैं कि इस तरह के प्रोग्राम्स निरंतर होने चाहिए? जी अवश्य। तो अभी आपका नेक्स्ट क्या रहेगा, कौन सी प्रतियोगिता में भाग लेंगे? सर, अभी तो हम युवा संवाद में ही भाग लेंगे। अगली बार हम युवा संवाद के साथ साथ भाषण प्रतियोगिता यानी कि डेक्लेमेशन में भी हम अपना पार्टिसिपेट। क्या नाम है आपका? सर, भविष्य धीमान। भविष्य धीमान। जी, एक और प्रतियोगी हमारे साथ जुड़ गई हैं। क्या नाम है आपका? हर्षिका। हर्षिका जी, हर्षिका, दैनिक समाचार में आपका स्वागत है। हर्षिका, क्या पार्टिसिपेट किया आपने, कौन से प्रोग्राम? डिक्लेमेशन, भाषण प्रतियोगिता। किस विषय पे आपने भाषण तैयार किया? टेक प्राइड इन आवर लेगेसी एंड हेरिटेज। तो आपको कैसा लगा यहाँ पे एक मंच पे आपने भाषण दिया है आज, और ये मौका आपको भारत सरकार खेल मंत्रालय की तरफ से नेहरू युवा केंद्र जिला पूर्वी दिल्ली टीम की तरफ से मिला, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहिए? Sir, it's an honor to get this opportunity. I'm so honorable to perform here. I got selected. I was so happy that I get a chance to perform here. मैं हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी को बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी कि उन्होंने हमारे युवाओं के लिए इतना अच्छा प्रोग्राम इस्टेब्लिश करा, और जो कि वो हर साल करते हैं, और आगे भी मैं इसमें बहुत ही खुशी से पार्ट लेना चाहूँगी। तो ये थी हमारे साथ हर्षिका, जिन्होंने बताया कि उन्हें इस प्रोग्राम के बारे में कैसा लगा, और इनका भी कहना यही है कि इस तरह के प्रोग्राम्स निरंतर होने चाहिए। और उन्होंने मोदी जी के साथ साथ खेल मंत्रालय को भी शुक्रिया कहा, धन्यवाद कहा, और नेहरू युवा केंद्र जिला पूर्वी दिल्ली की टीम को भी धन्यवाद कहा। तो मैं जगदीश शिकरवा, संपादक दैनिक समाचार।